अगर जालियांवाला की बात करें, ठीक है, तो घटना कब हुई है? 13 अप्रैल, अरे भाई यार अच्छे से लिखा जाए यार, 13 अप्रैल 1919 को, है ना। कहां पे? अमृतसर। अमृतसर कहां है? पंजाब में। इस जगह पर वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। कौन सा पर्व? वैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। ये जो जालियांवाला बाग है, इस तरीके से एक राउंड एक बाग है, इसमें एक छोटा सा गेट हुआ करता था और इसमें लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए हैं। कितना? 20,000 लोग इकट्ठा हुए हैं इस वैसाखी के पर्व को मनाने के लिए, है ना जी। और जब 20,000 लोग इकट्ठा हुए हैं तो इसी 20,000 में से एक टुकड़ी है लोगों का जो इस बात को लेकर के रैली कर रहा है, इस बात को लेकर के जनसंग्रह बनाए हुए है कि रॉलेट एक्ट जो आया था डियर, रॉलेट एक्ट, इसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जिसमें से 2 लोगों में जो गिरफ्तार किया गया था उनमें एक है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा नाम है सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है डियर? सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों लोग जो है इसी बैसाखी वाला जो ये मनाया जा रहा है, जलियांवाला बाग में जो पर्व मनाया जा रहा है, इसी में इन लोगों को बाहर लाने की बात कर रही है। अब ये जो जनसंग्रह है, इसको कोई भाई साहब कान में जहर घोलने का काम कर देता है। अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को कहा देता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ब्रिटिश दौड़े दौड़े आते हैं भाई, और दौड़े दौड़े आते हैं और जनरल डायर अनुमति देते हैं और यही छोटे गेट के अंदर में घुस करके सभी सिपाही जो है उनको अनुमति है, फायर फायर फायर। और ये होता है ऐसी फायर कि इसमें लगभग 1,000 लोग जो है ये लोग मारे जाते हैं। देखो आलम कैसा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो गेट है ना, ये जो गेट है, यहीं से जब फायरिंग शुरू किया तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला। छोटा सा गेट था, बीच में कुआं था, तो लोग सोच रहे हैं कुआं में कूद जाएंगे तो बच जाएंगे। अब इतना जबरदस्त भगदड़ मचा है कि लोग जब कुआं में कूद रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर कूद जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कूदने की वजह से उसका मृत्यु हो जा रहा है। इतनी दर्दनाक घटना, इसमें बच्चे भी मारे गए, बुजुर्ग भी, जवान भी, सब भर भर के मारे गए। कांग्रेस कहती है लगभग 1,000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट जब आता है तो उसमें मात्र कहा जाता है 379 लोग मारे जाए। अब भाई सरकारी रिपोर्ट तो ऐसे नहीं होगा जितना कि मुंडी सर दिखेगा उसी को मान्य करेगा, और कुआं में जाकर के जो मरा है भाई सब क्या करेगा? कुआं में इस हालात में सब लोग कूद रहे हैं कि हम बच जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं तो वहां भी मृत्यु हो जा रहा है। अगला दिन, ठीक एक दिन के बाद, 14 तारीख को, 14 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी आते हैं, कुआं का किनारा जब देखते हैं खून से लथपथ रहता है, पूरा कुआं का किनारा खून से लथपथ है। गांधी जी कह रहे अरे भाई तो बड़ा खतरनाक हुआ। अब इसी कारण से 2 लोग, ध्यान से सुनिएगा, इसी कारण से 2 लोग जो हैं यहां पर अपनी उपाधि त्यागते हैं। एक व्यक्ति कौन है? गांधी जी, और दूसरा व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी जो हैं इसी समय कैसर हिंद की उपाधि, कैसर हिंद की उपाधि को त्याग देते हैं, और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि को, नाइटहुड मतलब सर भी कहा जाता है, कई जगह पर सर भी इसको लिखा हुआ रहेगा। जो अच्छे राइटर होते हैं नाइटहुड को उनको उपाधि मिलता है, उन्होंने इसको त्यागा। और इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में डियर, इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक व्यक्ति है जिनका नाम है उधम सिंह, और ये उधम सिंह का पूरा परिवार मारा गया। उधम सिंह के जीवन में वैसे भी कुछ बचा नहीं, तो उधम सिंह ने एक दृढ़ संकल्प लिया और कहा कि जब भी हो जैसे भी हो हम तो मार के रहेंगे। यह कल्पना ही बहुत बड़ी बात है, यह कल्पना ही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने माइकल ओडायर को गोली मारने का निश्चय किया है। एक आम इंसान के लिए प्रधानमंत्री को गोली मारने के बराबर, समझ रहे हो कितना कठिनाई होगा। वो सिक्योरिटी में रहते हैं, वो सेक्रेटरी में रहते कि नहीं रहते हैं। अब आप तो भाई आम इंसान हो, वो तो 50 के बीच घिरे रहेंगे, कैसे मार दोगे? लगातार फिराक में थे, इनको बहुत लंबा अरसा का इंतजार करना पड़ा, और ये आ जाता है 1940। सोच रहे हो 21 वर्ष, लगभग 19 से जोड़ोगे 40 तो लगभग 20-21 साल के बाद ये माइकल ओडायर भारत रह ही नहीं रहा है। ये माइकल ओडायर जो है वो ब्रिटेन चला गया है। अब भाई उधम सिंह तो समझ रहे हैं कि भाई ब्रिटेन कैसे जाए। आपको इस बात को जान करके ताज्जुब होगा, बड़ा आश्चर्य होगा। उधम सिंह जो है भारत में, यहाँ के जो भाई जहाज होता है ना, पानी का जहाज, शिप, तेल के टैंकर वाला में, तेल के जो टैंकर होता है उसमें तेल रखा रहता है, उसमें बैठ करके और यहां से चला गया था ब्रिटेन। दृढ़ संकल्प देखिए बस आप, कि तेल के टैंकर में बैठ करके चला गया ब्रिटेन, और 1940 ईस्वी में माइकल ओडायर को उन्होंने गोली मार दिया। उधम सिंह, समझ रहे, एक से क्रांतिकारी वीर सपूतों के बारे में आप जान रहे हैं।